नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में लीवर फ्लूक की बीमारी अर्थात यकृत कृमि रोग, इसे चपटा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यदि पशुओं के लीवर में कृमि हो जाए, पशुओं का लीवर में सूजन हो जाए, पशुओं के लीवर के आकृति में वृद्धि हो जाए, पशु एकाएक खाना बंद कर दे, पशुओं के पित्त की नली में जमाव हो जाए, पशुओं में खून की कमी हो जाए, तो ऐसे स्थिति में यह समझा जाता है कि पशु यकृत कृमि के चपेट में आ गया है। यह रोग मुख्य रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पाया जाता है। फैसियोला हिपेटिका और फैसियोला जिजेंटिका दो प्रकार के ये परजीवी हैं जो कि पशुओं के अंदर लीवर फ्लूक की बीमारी, यकृत कृमि की बीमारी उत्पन्न करती है। इस बीमारी में पशुओं को बड़ी ही सावधानी से खाना खिलाया जाता है। यदि बरसात के दिनों में अथवा बाढ़ के दिनों में जो डूबा हुआ चारा है, जो कि पानी में सड़ गल गया हो, ऐसे चारा को पशुओं को नहीं देना चाहिए। ऐसे पानी में पटे हुए घास को कम से कम मात्रा में देना चाहिए या 9 के बराबर देना चाहिए। इससे पशु बहुत ही जल्द लीवर फ्लूक, यकृत कृमि के चपेट में आ जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बरसात के दिनों में घोंघा जो कि मिट्टी खोदने लगती है और उससे लीवर फ्लूक के अंडा बाहर निकलते हैं। वह घास में जा करके अथवा चारा में जा करके चिपक जाता है और जब पशुपालक बंधु इस घास को अपने यहाँ ले जाते हैं अथवा गाय, भैंस, भेड़, बकरी इसे चढ़ जाती है, तो ऐसा देखा गया है कि इसमें लीवर फ्लूक की बीमारी, यकृत कृमि का प्रकोप शुरू हो जाता है। इस बीमारी के कई एक लक्षण देखने को मिलते हैं जिसे हम 3 प्रकार से गौर से देख सकते हैं। पहला, तीव्र रूप में। जब यह बीमारी तीव्र रूप में होता है तो पशुओं का तत्काल मृत्यु हो जाता है। खास करके भेड़ में अक्सर ऐसा देखा गया है। पशु जब लीवर फ्लूक के बीमारी के चपेट में आती है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। गाय और भैंस में भी अक्सर ऐसा देखा गया है। दूसरा है मध्य रूप, जिसमें कि कम तीव्र होता है। कुछ दिनों के बीतने के बाद जब यह बीमारी पशुओं को लगती है तो पशु कमज़ोर हो जाती है, पशु खाना छोड़ देती है, पशु की आँख से पानी निकलने लगती है और अचानक पशु सुस्त होकर के बीमार पड़ जाती है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा रूप है लीवर फ्लूक का, वह है चिरकालिक रूप, जो कि बहुत समय बीतने के बाद पशु में दिखाई पड़ता है। पशु का आँख सफ़ेद हो जाती है और आँख की जो पुतली है उसमें पीलापन आ जाती है। पशु पतला दस्त शुरू कर देती है, मानिए कि वह पिचकारी के समान दस्त कर रही हो, और पशु के जबड़े के नीचे में सूजन हो जाती है जिसे कि घोग फूलना भी कहा जाता है। इस बीमारी में पशु का घोग एक बोतल के समान फूल जाता है जिसे कि हम बोतल जबड़ा के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी बहुत ही घातक है। यदि समय पर पशु चिकित्सक के देखरेख में इसका इलाज न की जाए तो पशुओं की देहांत हो जाती है और पशुपालक को बहुत ही आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इसके लिए किसान बंधुओं से निवेदन है कि ऐसे पशु जो कि लीवर फ्लूक के चपेट में आ गया हो अथवा बाढ़ के बाद अथवा बरसात के बाद पशुओं के दस्त होने की शिकायत हो रही हो, पशु के आँख से पानी जा रहा हो, पशु का रोआ
सुई के तरह खड़ा रहा हो, जैसे कि लगे कि रुआं भुटक गया है, आंख से पानी आ रही हो, पशु का शरीर धीरे धीरे गलना शुरू हो जाए, तो तुरंत ही गोबर पशु चिकित्सालय में ले जा करके जांच करवा लेना चाहिए, ताकि आप समझ पाए कि पशुओं में लीवर फ्लूक की बीमारी कितना महत्वपूर्ण है। गोबर जांच में जब आपको लीवर फ्लूक के कीड़े प्राप्त होंगे तो पशु चिकित्सक के देखरेख में ही इसे लीवर फ्लूक की दवा दिया जाएगा, कृमिनाशक दवा दी जाएगी, खून की कमी की दवा दी जाएगी, लीवर की टॉनिक दी जाएगी, भूख जागने की दवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सक आवश्यकता अनुसार इसे सीरम मार्ग के द्वारा जो भी फ्लूइड है अथवा कमजोरी दूर करने के लिए जो भी उपाय है वे करेंगे। लेकिन पशुपालक बंधु, आप तुरंत गोबर जांच करवाएं और अपने पशु को इस बीमारी से बचाएं। दूसरा, आप सरकार के द्वारा समय समय पर डिवर्मिंग कैंप लगाया जाता है, उसमें आपको अवश्य भाग लेना चाहिए। हो सके तो अपने पशुओं को लेकर के वहां जाएं, ताकि पशु चिकित्सक देख करके यह अनुमान लगा लेंगे, गोबर की जांच भी कर लेंगे कि आपके पशु को कौन सी बीमारी है। यदि लीवर फ्लूक की बीमारी होगी तो आपको उस कैंप में उसकी दवा दी जाएगी और आपकी पशु तुरंत स्वस्थ हो जाएगी। दूसरा जो रोकथाम पशुपालक बंधु कर सकते हैं वह है घोंघा। घोंघा सितुआ अक्सर बरसात के दिनों में, बाढ़ के दिनों में इधर उधर से घूमते टहलते पशुशाला के निकट आ जाते हैं, उसे दूर फेंक देना चाहिए। हो सके तो उसे भट्टी में जला करके नष्ट कर देना चाहिए। अगर चारागाह हो जहाँ की पशु आसपास में नदी, नाला, पोखरा, तालाब में जाकर के पानी पीती हो, तो ऐसे स्थिति में कॉपर सल्फेट का साढ़े 22 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करवा लेना चाहिए, ताकि पशु स्वस्थ रहे। यदि कॉपर सल्फेट उपलब्ध नहीं हो तो कॉपर का पेंटाक्लोरफिनेट जो कि 11.5 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करवा करके लीवर फ्लूक के अंडे को और उसके लार्वे को समूल नष्ट कर देना चाहिए, ताकि हमारा पशु यकृत कृमि के प्रभाव से बच सके और हमें आर्थिक हानि कम उठाना पड़े, हमारा दूध उत्पादन क्षमता बनी रहे, हमारा पशु कमजोर न हो और हम अपने पशुओं का इस प्रकार से यकृत कृमि से, लीवर पर फ्लूक से बचाव कर सके। धन्यवाद।